जय हिंद दोस्तों। जय भारत। आइए तो टिश्यू के ऊपर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। टिश्यू क्या है? तो पूर्व ऑफ सेल होता है, इसी को टिश्यू कहा जाता है। कोशिका के समूह को ऊतक कहा जाता है। इसको दो भाग में बांट दिया गया है, एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक, और दूसरा नंबर पर है प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक। एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक को चार भाग में बांट दिया गया है। पहला नंबर पर पढ़ेंगे वो काला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू, जो शरीर को ढक कर रखता है, पूरे शरीर को ढक कर रखता है, चोट वगैरह से बचाता है, और इसी की वजह से लड़का लड़की खूबसूरत होता है, बच्चा खूबसूरत होता है। दूसरा नंबर पर है संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, जिसको बोला जाता है शरीर पूरे बॉडी को जोड़ कर रखता है। और तीसरे नंबर पर है पेशीय ऊतक यानी मांस, यानी पूरे शरीर को जोड़ कर रखता है, इन्हें से मास्कुलर टिश्यू बोला जाता है। चौथा होता है तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू। ये चारों के ऊपर, ये तंत्रिका ऊतक है, हमारे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये चारों के ऊपर वीडियो बना है, आप पीछे जाकर देखेंगे। कहा जाता है कि तीन चीज को हमेशा इज्जत करना चाहिए: खूबसूरत को, दौलत को, और किसको? इल्म वाले को। ये तीन चीज अगर आप बचा कर रखते हैं और इसको इज्जत करते हैं तो दुनिया में आप कामयाब रहेंगे, आपको भी इज्जत मिलेगा। तो किसको किसको करना है? खूबसूरती चीज को इज्जत करो, आपको दौलतमंद को इज्जत करो, और इल्म वाले को इज्जत करो। मान लेते हैं कि अगर कोई लड़की खूबसूरत है और उसको इज्जत नहीं कर रहे हो, कहीं भी जा रहा है छेड़छाड़ी करोगे, तो समाज से भी जाओगे, और कहा कानून से भी जाओगे, लटका दिया जाएगा फांसी पर। अगर उसे इज्जत करके देखते हो, इज्जत से देखते हो, तो आपको चार चांद लग जाएंगे जिंदगी में। तो चलिए, और पादप पुस्तक को दो भाग में बांट दिया गया है। पेड़ पौधे पादप में आते हैं, तो विभिन्नोतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। इसके ऊपर वीडियो बनेगा, आगे देखिएगा। चलिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, और लाइक करें ताकि हमको भी लगे, और कमेंट करें कि हमारे पढ़ाई अच्छा लग रहा है, तो आपको हम फिर से अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर दिखाएंगे। चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक के प्रकार देखें। पादप ऊतक के प्रकार मैंने जो है दो प्रकार के। एक नंबर पर दीर्घ ज्योति या दीर्घ ज्योतक ऊतक, जिसको इंग्लिश में मैजिक टिश्यू कहा जाता है। इसमें सेल विभाजन होता है, सेल विभाजन होता है, और पौधे विकास करते हैं। ये भी तीन प्रकार के हैं। एक नंबर पर यानी ए नंबर पर शीर्ष बीजोतक बोला जाएगा ऊतक, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम। समझ में आया? बी नंबर पर पार्श्व द्वितीयोतक के ऊतक बोलेंगे, इसको इंग्लिश में लेटरल मेरिस्टेम बोलेंगे, इंग्लिश में लेटरल मेरिस्टेम बोलेंगे। तीसरा नंबर पर है या इसी नंबर पर होता है अंतर्वेशी इंटर इंटर कलेरी मेरिस्टेम, इंग्लिश में बोलेंगे इंटर कलेरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेम। तो देखेंगे पादप ऊतक के प्रकार दो होते हैं, बीजोतक होते हैं, सेल विभाजन होता है इसमें। ये जो है पौधे विकास करते हैं। ये भी तीन प्रकार के हैं, यानी बीजोतक ऊतक जो है तीन होते हैं। शीर्ष ऊतक होते हैं, शीर्ष ऊतक या शीर्ष बीजोतक जोड़ दीजिएगा। शीर्ष ऊतक बोलिए डायरेक्ट। एप्रिकल मेरिस्टेम होते हैं, दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम, और तीसरा होता है अंतर्जैसी इंटर कैलेरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेम, इंटर कैलेरी मेरिस्टेम। अब ये है, इसमें तो सेल डिवीजन आपने देख लिया। अब आगे हमको देखना है अस्थायी ऊतक। क्या देखना है? अस्थायी ऊतक। अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि मेरा पढ़ाई आपको समझ में आता है या नहीं आता है, ताकि और भी हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाए। इसके बारे में आपको पढ़ा दिए, और ये अलग अलग जो है सबका जो है परिभाषा लिखाएंगे। आगे वीडियो पर बने रहिए, आने वाले वीडियो देखिए। वीडियो लंबा हो जाने की वजह से हम थोड़ा शॉर्टेड वीडियो बना रहे हैं। फिर इन सब पर एक एक परिभाषा लेकर हम आएंगे दूसरे अगर वीडियो में। तो देखेंगे आगे क्या है अस्थायी ऊतक।
सेल डिवीजन तो होता नहीं है इसमें, पौधे विकास करते नहीं है। यहाँ चौड़ाई वटाई कुछ नहीं बनते हैं, जहाँ रहते हैं अस्थायी रहते हैं, इसलिए इसका नाम अस्थायी ऊतक। ये दो प्रकार के हैं, सरल यानी सिंपल ऊतक टिश्यू बोलिए या सरल ऊतक बोलिए, और दूसरा होता है जटिल। ये भी दो प्रकार के होते हैं। और ये सरल ऊतक जो है ये तीन प्रकार के हैं। सरल ऊतक कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं। पहला नंबर, ए नंबर पर इंग्लिश के नाम यही है, एस्केलेरेन काइमा। क्या है? एस्केलेरेन काइमा। बी नंबर यानी दो नंबर पर है फोलेन काइमा, और तीसरा है पेरेन काइमा। ये तीन जो है सरल सिंपल में आते हैं, सिंपल टिश्यू में आते हैं, सरल तक में आते हैं। और दूसरा जो है नंबर पर जटिल यानी इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलेंगे। ये भी दो प्रकार के होते हैं। जाइलम को तक ज से जाइलम, ज से जल, यानी ये जल खनिज लवण को स्टॉक रखता है, जल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है पौधे में। फलोयम तक ये भोजन स्टॉक रखता है, भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाता है। स्टॉक में रखता है बल्कि भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। जिस प्रकार बाराती में देखते हो ना, भोज बनाने वाला अलग होता है, और भोज में वेटर जो है वो चलाता है। तो जो जल चलाता है उसको बोलेंगे जाइलम, और जो भोजन चलाता है उसको बोलेंगे फलोयम। इस प्रकार से पेड़ में भी हमारे हैं ऊतक, जिसका नाम है जाइलम, जो जल को जड़ से तना तक पत्तियों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम जो होता है ये भोजन को पत्ती से लेकर जड़ तक पहुंचाता है। इसी तरह आपका ये काम करता है। अब इस सारे पादप ऊतक के टिश्यू के प्रकार देखे, एक एक वीडियो हम इस पर बनाएंगे और आपको देखिएगा और समझ में आएगा। बहुत बेहतरीन ये, यानी बिहार बोर्ड में, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड, यानी दुनिया के जो भी कंपटीशन है वो सारे कंपटीशन में इससे सवाल उठाए जाते हैं, चाहे वो रेलवे का हो या मैट्रिक में आप पढ़ रहे हैं या 11th-12th में पढ़ रहे हैं, तो उसमें सब में ये इससे सवाल उठता है। इसको बढ़िया और अच्छे तरह से आप पढ़िए, और जिसको जरा भी दिक्कत है तो कमेंट में हमको बताइए, ताकि और भी अच्छा तरह से हम वीडियो बनाए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले।